हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। एक दिन एक आदमी जंगल से गुजर रहा था। वह आदमी बहुत ही परेशान था और किसी जगह को ढूंढ रहा था जहां पर वह अपना जीवन बिता सके। वह जीवन में अकेला पड़ गया था और उसे बहुत सी परेशानियां भी हो रही थीं। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक आश्रम दिखाई दिया जहां पर एक साधु महाराज कुछ जानवरों से और पशु पक्षियों से बात कर रहे थे। इन जानवरों से बातों को करता देख उस आदमी ने सोचा कि अगर मैं भी ये जान सकूं कि यह बात कैसे होती है तो मुझे बड़ा फायदा होगा। फिर वह साधु महाराज जी के पास गया और अपनी समस्या उन्हें बताई और कहा कि मुझे अगर ये विद्या सीखने को मिल जाए तो इससे दूसरों का भला कर पाऊं। और साधु महाराज ने विद्या उसे सिखा दी और कहा कि इसका गलत उपयोग बिल्कुल भी मत करना। ऐसा कहकर वह अपने नगर को चल दिया जहां से वह आया था और सोचने लगा था कि अब तो मुझे यह ज्ञान मिल गया है, अब मैं अपना फ़ायदा करूँगा। फिर वह अपने घर आ गया और घर आकर अपने जानवरों की सेवा करने लगा और उसका दूध निकालने लगा। फिर उसने देखा कि कबूतर बातें कर रहे थे कि ये जो बकरी है इसके पास ये जल्द ही बीमार पड़ जाएगी और मर जाएगी। फिर उस आदमी ने सोचा कि इस बकरी को जल्दी से बेच देता हूँ, नहीं तो ये मर जाएगी, मेरे भी किसी काम के नहीं होगी। और उसने अच्छे दामों पर वह बकरी बेच दी। फिर 2 दिन बाद एक कुत्ता बात कर रहा था कि इसके पास जो ये बैल हैं यह जल्द ही बीमार पड़ जाएगा और ये ज़्यादा चल फिर भी नहीं पाएगा। इन बातों को सुनकर उस आदमी ने सोचा कि इस बैल को भी बेच देता हूँ, नहीं तो यह मेरे लिए समस्या बन जाएगा। फिर उस आदमी ने अगले दिन बाजार में जाकर बैल को बेच दिया और कुछ दिन बाद पता लगा कि बकरी भी नहीं रही और बैल भी बीमार पड़ गया। अब वह आदमी खुश हो गया कि मुझे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, मैंने तो समय से पहले ही बेच दिया था। फिर कुछ दिनों बाद बिल्ली बातें कर रही थी कि यह जो हमारा मालिक है जो यहाँ पर रहता है यहाँ ही जल्दी बीमार पड़ने वाला है। पहले तो उस आदमी को विश्वास नहीं हुआ। फिर वह साधु महाराज जी के पास गया और कहने लगा कि मैंने जानवरों से सुना है कि मैं बीमार पड़ने वाला हूँ, अगर आप कोई ऐसा उपाय बता दें कि जिससे मैं बीमार ना पड़ूँ। तो इस पर साधु महाराज ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि इस ज्ञान का गलत उपयोग मत करना और समझाया था कि तुम इसका उपयोग गलत कामों के लिए नहीं करोगे, लेकिन तुम नहीं माने। अब जो है वह तो खुद ही भुगतना पड़ेगा। तो यह कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें गलत कामों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।